दोस्तों नमस्कार। हमारा प्रयास रहता है हम आपको नया कंटेंट, नया सब्जेक्ट और नया सेगमेंट लेकर लगातार रूबरू होते रहें। आज हम आपको राजस्थान की उस फसल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका वर्ष भर किसानों को और इससे लगने वाले सभी डिपार्टमेंट को इंतजार रहता है। बात करें तो इन दिनों अफीम की फसल को लेने का वक्त आ चुका है। राजस्थान के छोटी सादड़ी इलाके में हम पहुंचे तो जगह जगह अफीम के खेत दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम आपको इस फसल की तस्वीरों से रूबरू करवाते हैं। देखिए, अफीम के खेत लगातार जगह जगह देखने को मिल रहे हैं और आज फरवरी की 22 तारीख हो चुकी है और ऐसे में धूप है वो काफ़ी दिखाई दे रही है। किसानों का ये कहना है कि इस बार मौसम ठीक ठाक है, लेकिन गर्मी बढ़ जाने की वजह से अफीम की पैदावार में कहीं न कहीं इस बार हर वर्ष की भांति कमी देखी जाएगी। किस तरह की पैदावार होगी, कितनी अफीम निकल पाएगी, ये तो अभी देखने वाली बात होगी। आने वाले करीब एक सप्ताह के अंदर अफीम की जो फसल है उसको लेने का काम शुरू हो जाएगा और काउंटडाउन से पहले की ये तस्वीरें हम आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से इस खेत में दूर दूर तक अफीम की फसल लहलहाते हुए दिखाई दे रही है और जितना इस फसल के बारे में कहा जाए उतना कम होगा। हम हमेशा हर साल नए सेगमेंट के साथ में इस फसल की बात भी आपसे करते हैं, आप तक तस्वीरें पहुंचाते हैं। राजस्थान के छोटी सादड़ी इलाके में अगर इस खेत की फसल की तस्वीरों पर नज़र डालें तो देखिए ये अफीम के डोडे लगभग तैयार हो चुके हैं। अब इनको कुछ ही दिनों के बाद अफीम लेने के काम में यहाँ लोग दिखाई देंगे। लगातार इस खेत में अफीम लेने का काम शुरू हो जाएगा। जैसा ही कि प्रोसेस होता है, पहले इसको सीड लगाई जाती है, उसके बाद में अगले दिन अफीम का जो एक लिक्विड होता है इसको प्राप्त करने के लिए, उसको जो ठोस बन जाता है उसको लेने के लिए किसान लोग लगातार इसमें जुटे रहते हैं। जितनी ये फसल मन को सुकून देती है उतना ही इस फसल को लगाने से लेकर इसको लेने तक का जतन किसानों को करना पड़ता है। एक बच्चे को जिस तरह से पाला पोसा जाता है उसी तरह से इस फसल के लिए भी वो सभी जतन किसानों को करने पड़ते हैं। इस बार क्या क्या परेशानियां लोगों को आ रही है ये हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के किसानों से, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि इस बार अफीम की फसल है वो हर वर्ष की भांति पैदावार है वो कहीं कहीं कम रहेगी। इसका कारण है मौसम में अचानक आए बदलाव और अचानक गर्मी बढ़ने की वजह से पैदावार कम रहने की संभावना बताई जा रही है, ऐसा किसानों का कहना है। दूसरी बात करें तो इस बार बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई और ऐसे में फसल देरी से लगाई गई। इस वजह से भी फसल को लेने में कहीं कहीं देरी हुई है। कई खेतों में तो ऐसी भी फसल देखने को मिल रही है जहां अभी तक फूल भी नहीं खिले हैं, काफ़ी छोटी फसल है। ऐसे में किसानों को परेशानी आएगी। अगर बात करें तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी इस फसल को लेने को लेकर लगातार अपनी मॉनिटरिंग किए जा रहा है। किसानों को किस तरह की समस्याएं आती है वो भी सरकारी डिपार्टमेंट के द्वारा लगातार इस पर नज़र रखी जा रही है। छोटी सादड़ी इलाके में जगह जगह अफीम के खेत लगातार दिखाई दे रहे हैं और बात करें तो चित्तौड़गढ़ जिले सहित प्रतापगढ़ सभी जगह अफीम को लेने का काम लगभग कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें। अमूमन अगर एक खेत की बात करें तो अधिकांश जो पौधे हैं वो अफीम लेने के लायक हो चुके हैं और ये जिस तरह से आप फूल देख रहे हैं, ये पौधे से जैसे ही फूल खत्म होंगे उसके बाद इनकी जो अफीम यहाँ से लेने का काम है वो तो जो अफीम लेने का काम होता है उसकी तस्वीरों से भी हम आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन अभी की ये तस्वीरें देख सकते हैं। देखिए, अफीम को नज़र न लगे इसके लिए काली मटकी का भी ये प्रयोग किया गया है। किसानों के द्वारा जगह जगह ये इस तरह के जतन किए जाते हैं। तो देखिए, छोटी सादड़ी इलाके में अफीम के क्या हाल हैं और किसानों का क्या कुछ कहना है, यहाँ के किसान सूरज पाटीदार से हम बात करेंगे। तैयारियाँ सारी हो चुकी है। मौसम थोड़ा तेज हो रहा है जी, इसलिए इस बार थोड़ी समस्या आएगी जी, इस फसल को थोड़ी ठंडक चाहिए जी। तो बुआई लेट होने के कारण इस बार थोड़ी सी समस्या ज़रूर आएगी।
अच्छा, बुआई लेट होने की वजह से। हाँ जी। अच्छा, बारिश ज़्यादा हुई है उस वजह से भी बुआई पर असर पड़ा है? नहीं, बारिश से कोई, हाँ नहीं, जब बारिश के सीज़न में ज़्यादा लंबी चली बारिश, इस वजह से बुआई लेट हुई है, खेत खाली नहीं हो पाने के कारण। तो अभी आपने इसके बारे में किसानों, खासकर किसान वर्ग ने, किसान संगठन है, उन्होंने सरकार को इस बारे में कुछ बता दिया है पहले से थोड़ा बहुत कुछ? नहीं सर, उस बारे में कोई बताने का विस्तार। तो फसल लेने से पहले की किस किस तरह की चिंता अभी आपको ज़्यादा सता रही है? चिंता तो इस बात की है कि गर्मी ज़्यादा बढ़ गई तो फिर माल की आवक कम होगी, मतलब अफीम पैदावार में कमी आएगी। तो किस तरह का अनुकूल मौसम होना चाहिए, कितना तापमान होना चाहिए? तापमान दिन में 30 से ऊपर नहीं होना चाहिए और सुबह शाम 15-17 टेम्परेचर होना चाहिए। 15 से 17 टेम्परेचर। हाँ। अच्छा, अभी कितना वक्त और बचा है इसको लेने के लिए? 10 दिन में चिराई चालू हो जाएगी। लेकिन तब तक फरवरी लगभग खत्म बीत हो जाएगी जाएगी, और खत्म। ऐसे में मार्च आएगा तो फिर मार्च दिक्कत में है। ही इसका काम चालू होगा। मार्च में ही काम चालू होगा, तो दिक्कत ज़्यादा रहने वाली है। दिक्कत ज़्यादा रहेगी धूप के कारण, टेम्परेचर तापमान ज़्यादा रहेगा। जी जी। और किस तरह की तैयारियां आपने कर ली है? जैसे आप फसल की हाइट की बात कर रहे हैं, ये कितनी हाइट की फसल अभी है, कितनी होनी चाहिए थी? ये तो नॉर्मल है, जैसे जी। उस साइड में जैसे ज़्यादा है ना, जी तो अपने तो नॉर्मल है, फिर भी इस साइड ज़्यादा दिख रही है, आपको दिख रही होगी, जी, उस जी। साइड थोड़ी कम दिख रही होगी। हाँ देखो, हाँ हाँ हाँ। तो क्या है कि इस बार नमी ज़्यादा होने के कारण हाइट फसल ने ज़्यादा ले ली है। जी। तो क्या क्या तैयारियां अभी तक की जा चुकी है आपकी तरफ से? तैयारियां लगभग सारी पूरी है, जी। एक पिलाई और होगी और उसके बाद चीरा चालू हो जाएगा। तो ये माना जा सकता है कि बस इसको लेने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? हाँ, लगभग 10 दिन के बाद काम चालू हो जाएगा। जितना ये फसल खेतों में देखकर लोगों को सुकून देती हैं, लेकिन जतन कितने करने पड़ते हैं इसके लिए? इस फसल को लेने के लिए जिस दिन से बुआई चालू होती है, जी। उस दिन से जतन चालू हो जाते हैं। हाँ, ये जैसे फसल है थोड़ी कमज़ोर दिख रही होगी, जी। तो क्या है कि बारिश, कुछ मौसम बीच बीच में बारिश भी हुई, उससे भी कुछ दिक्कतें आई है। तो जो बार बार बारिश आ रही थी उसका भी असर देखने को मिला? हाँ, उसका भी काफ़ी असर हुआ, उससे भी इस फसल में बीमारियां लगती है। जी। काफ़ी स्प्रे करना पड़ता है, समय समय पर देखभाल बहुत करनी पड़ती है। देखिए सूरज जी, ये बता रहे हैं कि बेमौसम जो बारिश आई थी उसका असर अफीम की फसल पर पड़ा है। बार बार बारिश होने की वजह से अफीम को कहीं कीड़े भी लगे हैं, उसके लिए बार बार यहाँ पर जो है केमिकल है, यूँ कह सकते हैं कि मेडिसिन है, उसका छिड़काव किया गया है। तो सूरज जी, उसके लिए भी काफ़ी परेशानी गई होगी? हाँ, परेशानी काफ़ी आती है, काफ़ी बजट ज़्यादा ओवर हो गया, खर्चा ज़्यादा हो जाता है। बजट भी और हुआ है? हाँ, होता है। जो स्प्रे, इसमें 3-4 स्प्रे एक्स्ट्रा करना पड़ गए जी। तो उससे क्या बजट बढ़ गया। जी। अब देखिए ये छोटे जो डोड़े हैं, जैसे अभी बहुत छोटे छोटे हैं, हाँ। ये कितने बढ़ जाएंगे अब? क्या लेने लायक हो जाएंगे? ये हो जाएंगे ना, इस साइज़ के हो जाएंगे। अच्छा। ये जैसे 5-10 दिन बाद, 15 दिन बाद इसकी ग्रोथ इतनी हो जाएगी। ग्रोथ हो जाएगी। हाँ, बड़े हो जाएंगे। कितने लोग आपके इस काम में जुटे रहते हैं? ये जब चिरा लगेगा जी। तब 5 आदमी इस काम में दिन भर लगे रहेंगे। और अभी निगरानी के लिए क्या क्या जतन करने पड़ रहे हैं? निगरानी के लिए रात को आना पड़ता है, मवेशियों से बचाना पड़ता है। जी 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 जी। मवेशियों की बात करें तो ये जो नील गाय होती है, आपके यहाँ पे भी काफी ज्यादा है? जिनको रोजड़े बोलते हैं, उनकी भी देख रेख करनी पड़ती है, कभी भी घुस जाए नुकसान कर सकते हैं। नील गाय का कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है, लाइलाज है। लाइलाज है। इसका यही है कि आप रखवाली करो। जी। सूरज जी, ये जतन क्या क्या कर रखे हैं आप? ये नज़र के लिए लगाया जाता है। ये है, ऐसा मानते हैं कि काली मटकी रख दो, फसल को नज़र से बचाती है, नजर नहीं लगेगी, ऐसा मानना है। अब देखिए कितनी यहाँ ये मटकी लगाई गई है, दिखा देता हूँ मैं। इतनी खूबसूरत फसल अगर दिखाई दे रही तो किसी की भी नजर न लगे, ये किसान मानते हैं, इसलिए इस मटकी को लगा दिया। तो दोस्तों देखिए, हम जब छोटी सादरी पहुँचे हैं तो यहाँ रिपोर्टिंग के दौरान हमने किसानों की विभिन्न समस्याओं को, इस खेती को लेकर के जाना।